इस वीडियो को देखने से पहले एक बात दिल में बिठा लीजिए। ये वीडियो आंखों से कम और कानों से ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को बदल सकता है, तो इस वीडियो को किसी शांत जगह पर देखिए, जहां न कोई शोर हो, न कोई रुकावट। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा सादर राम राम। जय सीताराम। जय बालाजी सरकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसका संबंध आपके शत्रुओं से है और आपकी रक्षा से। क्या आप जानते हैं, तंत्र, शास्त्र और ज्योतिष में पेशाब यानी मूत्र से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जो सदियों से लोक मान्यताओं का हिस्सा रहे हैं। ये उपाय साधारण नहीं है, इनका असर अद्भुत है, पर इनका प्रयोग सोच समझकर और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर आपके चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हो जाएं, आपकी तरक्की रोक दी जाए, आपका बिजनेस खत्म किया जा रहा हो, नौकरी में आपके खिलाफ साजिश हो रही हो, या फिर कोई झूठा केस आपको तबाह करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, या आपकी औरतों पर बुरी नजर डाली जा रही हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ चुपचाप सब सलेंगे, या फिर एक ऐसा गुप्त उपाय जानना चाहेंगे जो शत्रुओं की जड़ तक हिला दे? तो दोस्तों, जब अगली बार आप पेशाब करने जाएं, तो बस 3 शब्द कहिए, सिर्फ 3 शब्द, और देखिए कैसे आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए मिट जाती है। क्या है वो 3 शब्द, कैसे बोलने हैं और कब करना है ये उपाय, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब शुरू होती है शत्रुनाश की गुप्त विद्या। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा हटाने का, जिसके बाद आपके जीवन में एक भी शत्रु बाकी नहीं रहेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे शत्रु कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कितना ही पैसा हो उसके पास, या कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो। आज के इस उपाय के सामने उसका अहंकार, उसकी ताकत, उसकी किस्मत, सब कुछ बिखर जाएगा। क्योंकि आज जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई आम उपाय नहीं है। ये एक ऐसा रहस्यमय प्रयोग है जो बिना लड़ाई, बिना झगड़े, बिना हथियार के आपके शत्रु को बर्बादी की ऐसी खाई में गिरा देगा जहां से वो चाहकर भी वापस नहीं लौट पाएगा। और हां, एक बार जब ये टोटका असर करता है ना, तो शत्रु अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बिता देता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये खुफिया विधि बताऊं, उन सभी सच्चे बालाजी महाराज के भक्तों से एक छोटी सी विनती है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे दिव्य रहस्यों की शक्ति आप तक लगातार पहुंचे, और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय बालाजी महाराज, ताकि बालाजी की कृपा तुरंत आपके जीवन में उतर आए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब आइए उपाय की दहलीज पार करते हैं। हर इंसान जाता है टॉयलेट में, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि वही छिपी है एक रहस्यमयी शक्ति, एक नकारात्मक ऊर्जा जो सिर्फ बहती नहीं बल्कि वार भी कर सकती है। जब हम पेशाब करते हैं, हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी कुंठा, भय, क्रोध और दुख मूत्र के रूप में बाहर निकलती है। अब जरा सोचिए, अगर उसी शक्ति को शत्रु की किस्मत से जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? तब शुरू होता है एक ऐसा प्रहार जो दिखता नहीं, लेकिन जीवन को तबाह कर देता है। तो ध्यान से सुनिए, ये टोटका कैसे करना है। जब भी आप खड़े होकर टॉयलेट करें, तो मन ही मन उस शत्रु का नाम लें, और पेशाब करते समय 3 बार ये विशेष शब्द बोलें,
शब्द अगले हिस्से में बताऊंगा। जब आप बैठकर टॉयलेट करें तो आंखें बंद करें, उस शत्रु की कल्पना करें और फिर वही 3 शब्द दोहराएं। लेकिन ध्यान रहे, ये टोटका मजाक नहीं है। इसे सिर्फ तब करें जब शत्रु आपकी जिंदगी में सचमुच जहर घोल रहा हो, जब आपको लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, और जब सारे रास्ते बंद हो गए हों। बेवजह किसी मासूम पर इस टोटके का प्रयोग न करें, वरना उस पाप का दंड आपको भी भुगतना पड़ सकता है। और हां, इस टोटके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चाहे एक शत्रु हो या हजार, सभी पर इसका असर एक साथ होगा। और आप देखेंगे, आपका जीवन धीरे धीरे नहीं, बल्कि झटपट शत्रुविहीन हो जाएगा। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरू करें और वो अधूरा रह जाए? एक सोच लेकर उठें और हालात आपको फिर से वही गिरा दे जहां से चले थे। कभी कभी तो लगता है जैसे हर रास्ता बंद है, कोई काम बन ही नहीं रहा और कोई वजह भी नहीं समझ आती। ना कोई नाम, ना चेहरा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके खिलाफ काम कर रही हो, आपके हर अच्छे इरादे को बीच रास्ते में तोड़ देती हो। तो ध्यान से सुनिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो छिपा हुआ है, लेकिन लगातार वार कर रहा है। आपको पता नहीं, लेकिन वो हर कोने से आपको घेर चुका है। और इस कलयुग में दोस्त बनाना कठिन है, पर दुश्मन दुश्मन तो बिना मांगे बन जाते हैं। बस एक बार आपने आगे बढ़ने की कोशिश की और किसी की आंखों में चुभ गए। बस एक बार आपने सच बोल दिया और कोई आपके खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसे ही बनते हैं शत्रु, बिना बताए, बिना चेतावनी के। आपका कोई करीबी, आपके आसपास का कोई आदमी, या फिर कोई अजनबी जो आपकी कामयाबी से जलता है। और तब जरूरत होती है एक ऐसे उपाय की, एक ऐसे टोटके की जो शत्रु के अहंकार को तोड़ दे, जो उसके छिपे हुए वार को पलटकर उसी पर चला दे। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो साधारण नहीं है। ये एक गुप्त शत्रु नाशक टोटका है, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें अब और सहन नहीं होता, जो अब शांति नहीं, बल्कि न्याय चाहते हैं। अगर आपका कोई शत्रु आपको गली गली में बेइज्जत कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, या आपके आत्मसम्मान को बार बार कुचल रहा है, तो अब वक्त आ गया है उसे उसकी औकात दिखाने का। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये उपाय केवल उसी के लिए करें जिसने सच में आपको नुकसान पहुंचाया है। बिना वजह किसी निर्दोष को इस टोटके का शिकार न बनाएं, क्योंकि ये टोटका उतना ही शक्तिशाली है जितना न्यायपूर्ण होना चाहिए। अब आप तैयार हो जाइए शत्रु मुक्ति के उस आखिरी उपाय को जानने के लिए, जो न केवल आपके जीवन से अंधकार मिटाएगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति देगा। तो चलिए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आपको शत्रुओं के बंधन से पूरी तरह मुक्त कर देगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब बात होने जा रही है उस उपाय की जो आपके जीवन से हर दुश्मन की जड़ हिला देगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आम घरेलू नुस्खा नहीं है। ये एक गुप्त तांत्रिक प्रक्रिया है जो केवल उसी को करनी चाहिए जो अब और सह नहीं सकता, जो अपने भीतर के क्रोध, आक्रोश और पीड़ा को एक अंतिम अस्त्र में बदलना चाहता है। तो शुरू करते हैं शत्रु विनाश की इस रहस्यमयी यात्रा को। सबसे पहले, अगर आपके पास अपने शत्रु की तस्वीर है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लें और उसके पीछे काले मार्कर से एक शब्द लिखें,
शत्रु। लेकिन अगर आपको शत्रु का नाम तक नहीं पता, तो चिंता मत कीजिए। बस एक सफेद कागज लें और उस पर मोटे अक्षरों में लिखें, शत्रु, सिर्फ इतना। ये नाम, ये प्रतीक आपके उस अदृश्य दुश्मन को दर्शाता है जो आपकी तरक्की में बाधा बन बैठा है। अब रात का समय चुनें, क्योंकि रात ऊर्जा का खेल है और शत्रु विनाश की ये क्रिया रात में सबसे ज्यादा असर करती है। जब आप टॉयलेट में जाएं, तो वो फोटो या कागज अपने साथ ले जाएं। यदि आप भारतीय शैली के शौचालय में हैं, तो उसे नीचे रखें, पैरों के पास। अगर पश्चिमी शैली का प्रयोग करते हैं, तो उसे सामने रखें, जहां आपकी दृष्टि उस पर टिकी रहे। और फिर जब आप मूत्र त्याग कर रहे हों, अपने मन में एक शब्द का जाप करते जाएं, त्रिम, 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 शांत, गूंजता हुआ, लगातार। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक तांत्रिक बीज मंत्र है जो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सीधा शत्रु की किस्मत से जोड़ देता है। यह आपके त्याग की शक्ति को शत्रु के भाग्य पर प्रहार में बदल देता है। जब यह क्रिया पूर्ण हो जाए, उस कागज या फोटो को उठाएं और पानी में बहा दें। उसके साथ बोले, मेरे शत्रु का सर्वनाश हो, वो मुझसे सदा के लिए दूर हो जाए, उसका कोई प्रभाव मुझ पर ना रहे। लेकिन रुकिए, यात्रा यही खत्म नहीं होती। अब एक और सफेद कागज ले, उसमें फिर से लिखें, त्रिम, उसी काले मार्कर से। फिर ले एक सुई और उसे उस शब्द के ठीक बीचों बीच आर पार कर दें। ये एक तांत्रिक प्रतीक है जो शत्रु की शक्ति को जकड़ने का काम करता है। अब इस कागज को किसी सुनसान जगह ले जाएं, जहां कोई न हो, कोई बाधा न हो, और उसे अग्नि को समर्पित कर दें। जैसे ही वो कागज जलने लगे, बोले, मेरे शत्रु की शक्ति भस्म हो, वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, वो अपने ही कर्मों की आग में जले। जब कागज पूरी तरह से राख हो जाए, उसे किसी निर्जन जगह पर फेंक दे, जहां कोई उसे छू भी न सके। फिर घर लौटकर अपने हाथ पैर धो लें, शांति से बैठें, भगवान का नाम ले और मन में ये ठान ले कि अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये टोटका तभी असर करता है जब आप भीतर से पूर्ण विश्वास और संयम लेकर चलें। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक चेतावनी है आपके शत्रु के लिए। तो दोस्तों, यदि आपने ये सब विधि पूर्वक किया, तो समझ लीजिए आपने अपने दुश्मन के विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। त्रिम, त्रिम, त्रिम। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके कर्म का परिणाम है। लेकिन एक बात, और ये बात सबसे अहम है, जब आप ये रहस्यमयी टोटका करने जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने भीतर की शंका को मारना होगा। क्योंकि ये कोई खेल नहीं, ये कोई मजाक नहीं, ये एक प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा का आह्वान है जो तभी जागती है जब आपका मन पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास से भरा हो। यदि आपने इसे केवल परीक्षण के रूप में किया, तो परिणाम भी केवल आधा ही मिलेगा। जैसे बिना धार की तलवार जो वार तो करे, पर गहराई तक न पहुंचे। पर यदि आपने इसे पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ किया, तो आप खुद महसूस करेंगे मानसिक रूप से हल्कापन, एक अजीब सी राहत, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मकता का एक नया सूरज उगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी शत्रु ने आपके खिलाफ कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी होगी, तो वो ऊर्जा उसी पर पलटेगी। वो खुद अपने जाल में फंसेगा। लेकिन ये उपाय सिर्फ शत्रु विनाश तक सीमित नहीं है, ये आपकी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत,
साहसी और स्पष्ट सोच वाले बन जाते हैं। क्योंकि जब आप डर और संदेह से ऊपर उठ जाते हैं, तभी असली तंत्र जागता है। और अब आप तैयार हैं अगले चरण के लिए, उन छोटे छोटे मगर अद्भुत टोटकों के लिए जो सीधे तंत्र शास्त्रों से लिए गए हैं। टोटका नंबर 1। ये सुनने में अजीब लगे, पर तंत्र शास्त्र में ये उपाय वर्षों से आजमाया गया है। सुबह सुबह जब नींद से उठें, किसी से बात न करें। चुपचाप अपने पहले मूत्र को एक पुराने बेकार बर्तन में एकत्र करें। अब उसे लेकर किसी सुनसान जगह पर जाएं, जहां कांटेदार पेड़ हो या कोई ऐसा स्थान हो जहां इंसानी हलचल न हो। पेड़ की जड़ में वो मूत्र अर्पित करें और आंखें बंद करके मन में शत्रु का नाम ले। अब बोले, AU.M, हरि, क्लीन, फट, स्वाहा, मेरा शत्रु नष्ट हो। ये प्रक्रिया लगातार 7 मंगलवार तक करें और फिर देखें कैसे आपके शत्रु की ऊर्जा कमजोर होती जाती है, कैसे उसका प्रभाव आपकी जिंदगी से गायब होने लगता है। एक बात याद रखें, ये उपाय शक्तिशाली है और हर शक्तिशाली चीज की तरह ये केवल उसी के लिए है जो मानसिक रूप से तैयार हो, निडर हो और पूरी श्रद्धा के साथ करे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपको चुपचाप तोड़ रहा है, तो अब वक्त आ गया है उसे उसी की भाषा में जवाब देने का। त्रिम, त्रिम और स्वाहा। अब अगली विधि, अगला रहस्य जो आपके शत्रु के चित्त को हिला सकता है। दूसरा टोटका, यदि कोई शत्रु आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर आपकी छवि को धूमिल करने पर तुला हो, यदि वो आपके इर्द गिर्द झूठ और षड्यंत्र का जाल बुन रहा हो, तो अब समय है उसे उसके भ्रम में ही उलझा देने का। उपाय सरल है लेकिन प्रभाव जबरदस्त। एक मिट्टी का बर्तन ले। ध्यान रहे, नया नहीं, थोड़ा खुरदुरा हो तो बेहतर। उसमें अपना पेशाब एकत्र करें। अब ले 7 नींबू। हर एक को धीरे धीरे काटें, जैसे हर नींबू से आप अपने शत्रु की एक योजना को टुकड़े टुकड़े कर रहे हों। इन कटे हुए नींबुओं को उस पेशाब में डाल दें। अब बर्तन को ऐसी जगह रखें जहां धूप न हो, सिर्फ छाया हो, और 24 घंटे तक कोई उसे छुए नहीं। अगली रात जब आसमान में तारे साफ दिखें, आप चुपचाप उस बर्तन को उठाएं और किसी सुनसान जगह में जाकर फेंक दें। पर ध्यान रहे, पीछे मुड़कर कभी न देखें, क्योंकि जैसे ही आप पलटते हैं, आपका मन फिर से उसी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकता है जिससे आप खुद को मुक्त कर रहे हैं। ये उपाय जैसे ही पूर्ण होता है, शत्रु भ्रमित हो जाता है, उसके बनाए षड्यंत्र उलझ जाते हैं और वो खुद नहीं समझ पाता कि उसकी चालें क्यों विफल हो रही है। तीसरा टोटका, अब बात है उस शत्रु की जो आपकी जिंदगी में बार बार बाधा बनकर उभरता है, आपके मार्ग में कांटे बिछाता है और छाया बनकर पीछे लगा रहता है। शनिवार या अमावस्या की रात का इंतजार कीजिए। ये रातें तांत्रिक ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली रातें मानी जाती है। एक पात्र में थोड़ा सा पेशाब लें, उसमें मिलाएं कुछ बूंदे सरसों के तेल की, जैसे उस तेल की गर्मी शत्रु की शांति को भस्म कर दे। अब चुपचाप निकलें, या तो उसके घर के सामने जाएं या फिर ऐसी जगह जहां से वो रोज गुजरता हो, वहां इस मिश्रण को छिड़क दें, कहीं जमीन पर, दीवार पर या द्वार के सामने। और फिर बिना कोई बात किए, बिना पीछे देखे वापस अपने घर लौट जाएं। ये प्रक्रिया शत्रु के मानसिक संतुलन को हिला सकती है। वो घबराएगा, उलझेगा और आपसे दूर होने लगेगा, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आएगा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है।
पर हर टोटके के बाद एक नियम है। जब आप ये क्रिया कर लें तो स्वयं को शुद्ध करें। हाथ पांव धोएं, थोड़ा जल पिए और किसी दिव्य शक्ति का ध्यान करें। आपका मन शांत रहे, तभी ये उपाय नकारात्मकता को दूर भगाकर आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकेगा। अब वो रहस्य जो न सिर्फ आपके शत्रु को दूर करता है, बल्कि उसे आपकी परछाई से भी डराने लगता है। चौथा टोटका, शत्रु को भगाने का अद्भुत उपाय। अगर कोई शत्रु बार बार आपकी जिंदगी में लौट आता है, जैसे कोई बुरा सपना, तो अब समय है उसे हमेशा के लिए मिटा देने का। मंगलवार की सुबह चुपचाप उठिए, किसी से बात न कीजिए। अब आप पहला पेशाब इकट्ठा कीजिए। वो पेशाब जो नींद और सपनों की शक्ति से लबालब भरा होता है। अब जाए किसी सुनसान जगह जहां हवा भी सहमी सहमी हो। वहां अपने शत्रु का नाम ले और पेशाब को चारों तरफ छिड़क दें। इससे उसका अस्तित्व आपके जीवन से धीरे धीरे मिटने लगेगा। पांचवा टोटका, कोर्ट कचहरी में जीत दिलाने वाला तांत्रिक उपाय। अगर आप किसी कानूनी लड़ाई में फंसे हैं और जीत आपकी नियति होनी चाहिए, तो ये उपाय आपके लिए है। मंगलवार की रात अपने मूत्र में मिलाइए काले तिल, तिल जो न्याय के देवता शनि को प्रिय है। अब इस मिश्रण को किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में चुपचाप अर्पित करें और मंत्र बोले, AUM, क्रीम क्रीम फट स्वाहा, मेरे शत्रु पराजित हो। इसे 5 मंगलवार तक दोहराएं और देखिए कैसे अदालत का फैसला आपके पक्ष में आने लगता है। छठा टोटका, शत्रु को नीचा दिखाने की रहस्यमयी विद्या। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपको सबके सामने नीचा दिखाता है, तो अब वो वक्त गया। अमावस्या की रात अपना मूत्र एक कांच की बोतल में भरें। अब उसमें डालें 7 लाल मिर्च, हर मिर्च में एक अपमान की आग भरी हो। बोतल को सील करें और फिर उसे किसी सुनसान जगह जमीन में गाड़ दें। मंत्र बोले, AUM हरि, क्लीन फट स्वाहा। उसके बाद आप देखेंगे कि वही शत्रु अब आपकी आंखों में आंखें डालने से भी कतराने लगेगा। सातवां टोटका, शत्रु को घर से बाहर करने की गुप्त विधि। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपके घर आता है और हर बार एक नई परेशानी लेकर आता है, तो अब उसका रास्ता रोकने का समय आ गया है। शुक्रवार की रात अपने मूत्र में मिलाइए थोड़ी सी गौमूत्र की शक्ति। अब उस मिश्रण को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दीजिए। मंत्र कहें, EUM दुर्गाए नमः, शत्रु घर से बाहर हो। और फिर देखिए वो व्यक्ति धीरे धीरे आपके दरवाजे से दूरी बनाने लगेगा। आठवां टोटका, शत्रु पर वशीकरण का रहस्य। क्या आप चाहते हैं कि शत्रु आपकी बात मानने लगे, आपके नियंत्रण में आ जाए? पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण हो और ऊर्जा सर्वोच्च, तब आप अपना पेशाब एकत्र करें। उसमें मिलाएं गुड़ और काली मिर्च। अब इसे किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में चढ़ाएं और शत्रु का नाम लें। इसे 3 बार करें और देखिए कैसे वो आपके प्रभाव में आ जाता है। नवा टोटका, शत्रु की बुरी नजर से बचाव। यदि आपको लगता है कि कोई बुरी नजर आपकी जिंदगी को धीमे धीमे खा रही है, तो मंगलवार की रात अपना पेशाब इकट्ठा करें और अपने घर के चारों कोनों में हल्का हल्का छिड़क दें। ये एक रक्षात्मक कवच बनाता है जो शत्रु की नजर को आपकी हदों से टकराकर वापस उसी की ओर मोड़ देता है। ध्यान रहे, ये सब टोटके और तंत्र शक्ति, विश्वास
और आपकी आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इनका उपयोग बदले की भावना से नहीं, बल्कि रक्षा और आत्मशक्ति के लिए करें। मन में विश्वास हो, संकल्प दृढ़ हो, तो ये रहस्य सिर्फ तंत्र नहीं, आपके जीवन के रक्षक बन सकते हैं। राम राम। जय सीताराम। जय बालाजी सरकार।